पोखर हैं, सरोवर हैं, वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, क्योंकि उस अभियान के तहत उनकी हमने देखभाल भी की थी और उनको साफ सुथरा करके उनको आगे बढ़ाया था। इस अभियान के तहत 11,000 ग्राम पंचायतों में विभिन्न गतिविधियों में 3,70,000 कार्यक्रम हुए थे। इस अभियान में 42,000 से अधिक जल स्रोतों को सफाई, 74,000 कार्यालयों, अस्पताल और विद्यालयों की साफ सफाई की गई थी। साथियों, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। अगर स्वच्छता होगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। इसे ध्यान रखते हुए हमने प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के दौरान करीब 6,000 चिकित्सा संस्थाओं में स्वच्छता शिविरों का आयोजन किया। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2,62,000 व्यक्तिगत शौचालय, 4,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ। प्रदेश के स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस पर स्वच्छता सप्ताह का सफलतापूर्वक आयोजन किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इसके क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा हमारे 2 साल बनाम 5 साल हमने ये कहा है और आप देख सकते हैं, आप सभी के पास है। 2 साल में हमने राजस्थान में कितना काम किया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उसको देख ले और इस पर जवाब दें, लेकिन इस पर जवाब नहीं देते। वो इधर उधर की बात करते हैं और दूसरी तरह के बयान देते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम वोट चोरी अभियान चला रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरे भाई और बहनों, ये वो पार्टी है जो पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत तक रहती थी, लेकिन इनके कर्मों से, इनके भ्रष्टाचार से, इनकी तुष्टीकरण की नीति से और इनकी झूठ और लूट ने इनको धरातल पर ला दिया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अरे ये तो वो बीमारी है कांग्रेस, अगर किसी दूसरे के साथ भी चली जाती है उसको भी गड्ढे में ले जाती है। और आप देख रहे हैं, जहां भी ये छोटे छोटे दलों के साथ किसी प्रदेश में अगर समझौता करते हैं तो उस दल को भी लेके डूब जाते हैं, और क्योंकि अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे रहे। अरे अभी तो आप देखिए, अभी तो कहीं ना कहीं दिखते हो, लेकिन कहीं नहीं दिखोगे। क्यों? कि आपके अपने कर्म को ठीक करना होगा, जनता से जुड़ करके रहना होगा। आपने देखा होगा, हमारे कार्यकर्ता हो, जनप्रतिनिधि हो, वो गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। आपकी तरह नहीं, आप सिर्फ घोटाले, भ्रष्टाचार, लूट, तुष्टीकरण की बात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये छोड़िए, ये तो जनता ने अपना मनमानस बदल दिया। ये कभी कहते हैं ईवीएम पर दोष लगाते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। अरे आपने देख लिया बिहार का परिणाम क्या हुआ है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके नेतृत्व को पहचानिए कि वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, विदेशी भाषा बोलते हैं, उनको भी पहचानिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इनको मैं यही बताना चाहता हूं, जो आपने 5 साल में नहीं किया वो हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर किया है। और राजस्थान की जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने कहा है कि जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में आए थे, हमने उसको 70% पूरा किया है। कोई भी योजना हो, आप देख लीजिए, जिस योजना को हमने आगे बढ़ाया है, हर योजना हमारी आगे बढ़ी है। हम राजस्थान में जिस रोड मैप को लेकर के चले थे, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने युवाओं को कितना दर्द दिया था, याद नहीं है? आप ये कह रहे हमको तो अंतर ही नहीं दिख रहा है। आपको अंतर नहीं दिख रहा है? कितने पेपर लीक हुए थे आपके समय में? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हमारे युवाओं का एक भी पेपर लीक हुआ क्या? यही है, अंतर नहीं दिख रहा। लेकिन अरे भ्रष्टाचारी कितने जेल में जा रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो भी नहीं दिख रहा। अभी कह रहे अभी, अरे तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है, ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो? भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे।
और ये मोदी है, छोड़ने वाले नहीं है। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा, कहीं भी चिंता मत करिए आप। आपको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं। और आपने देखिए 2 साल के अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए, कोई भ्रष्टाचार हुआ क्या? क्योंकि हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। और मैं एक बात और कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, एक बात मैं खुलकर कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, आपकी ये भ्रष्टाचार की कहानी अब की नहीं है, आपकी परंपरागत तरीके से चली जा रही है। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता अब जागरूक हो गई है। अब आपका भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा। कचरे के ढेर में से भी खा गए, ऊपर से भी खा गए, नीचे से भी खा गए। इनको जो काम देंगे उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मैं आपसे और कहूंगा कि 70 साल में इस कांग्रेस ने क्या किया है। आज हमने कहा था संकल्प पत्र के अंदर कि राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था करेंगे, चाहे हमारी ERCP योजना हो, यमुना समझौता हो, हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर हो, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, सोम कमलाम हो, सारी स्कीम पर हमारा काम चल रहा है। बिजली के लिए हमने कहा कि किसानों को दिन में बिजली देंगे, लगातार हम बिजली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 22 जिलों में हम बिजली दिन में देने का काम कर दिया, आगे लगातार हमारा चल रहा है। हमने कहा है 2027 में किसान को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को देंगे, उद्योगपति को देंगे, उद्योगों के लिए पूरी बिजली मिलेगी। यही नहीं, आपने देखा युवाओं की मैं बात कर रहा था, युवाओं को 92,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 20,000 और देने वाले हैं, 1,56,000 हमारा आगे बढ़ रहे हैं, उनके परीक्षाएं हो रही हैं, आगे वैकेंसी निकलने वाली हैं। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि गरीब कल्याण के जितने काम हमारी सरकार ने किए हैं, किसानों के उत्थान के लिए जितने काम किए हैं, मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपके जो विश्वास पर जिस तरह से आपने हमारी 2 साल पहले सरकार बनाई थी, हम आपके उस विश्वास पर खरा उतर के हम राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वच्छता का अर्थ केवल अपशिष्ट हटाना नहीं है, क्योंकि आज मैं स्वच्छता के कार्यक्रम में आया हूं, इसलिए आपसे स्वच्छता के बारे में भी बात करना चाहता हूं। और आपके माध्यम से पूरे राजस्थान वासियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं। आपने हमको मौका दिया था 2 साल पहले, आपने हमको एक सेवक के रूप में चुना है। हम जनता की, राजस्थान की जनता की एक सेवक के रूप में हम सेवा कर रहे हैं। आपने जिस सेवक को चुना है, हम उस भाव से आपके बीच में लगातार काम कर रहे हैं। और यदि इसी भावना के साथ जारी रखेंगे तो स्वतंत्र भारत की सबसे स्थायी प्रयासों में से एक बन सकती है और एक सच्चे विकसित 2047 आधारशिला हम रख सकते हैं। लगातार हम 2047 विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं और हम विकसित राजस्थान के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों बहनों कि आप इस स्वच्छता के कार्यक्रम में पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और किसी भी तरह की हमारे प्रदेश में कोई इस तरह की परेशानी नहीं हो कि स्वच्छता की वजह से कोई परेशानी हो। हम पूरी तरह से स्वच्छता का अभियान चलाते हुए हम हमारे इस काम को आगे बढ़ाएंगे और स्वच्छता रहेगी तो स्वस्थ भी रहेंगे। इतना मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। हम हर क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में सुबह 8 बजे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। पुनः यही कहूंगा कि इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आगे हम और भी योजना बना रहे हैं कि हमारे प्रदेश के शहर किस तरह से स्वच्छता में आगे आए, उसके लिए भी हम काम करेंगे। आज हमने 2 मशीनें भी जो सफाई करती हैं उनका भी विमोचन किया है, यहाँ से आगे उनको शहर में दिया है। मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब मिलकर के, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा दायित्व होता है, समाज और सरकार जब मिल जाते हैं तो सारे काम पूरे अच्छे होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ये शपथ दिलानी है, ये शपथ। जी, आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ आगे कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि वे हम सभी को स्वच्छता की शपथ ग्रहण कराएं।
मैं जयपुर शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते शपथ लेता हूं कि मैं जयपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दूंगा। मैं शहर की स्वच्छता के लिए सप्ताह में 1 घंटे का समय जरूर दूंगा। मैं शहर में गंदगी नहीं करूंगा, ना ही किसी को करने दूंगा। मैं अपने घर पर 4 बिन का उपयोग कर कचरा अलग अलग रखूंगा। मैं अपने घर से निकलने वाले कचरे को स्वच्छता रथ में ही 4 प्रकार से अलग अलग करके रखूंगा। मैं अपने शहर और पर्यावरण तथा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा। मैं जयपुर निवासी अपने शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाने हेतु पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा।